कैसे हैं आप सब? पढ़ाई भी आप सबकी बेहतर चल रही होगी। और बताइए, अब देखिए सितंबर का महीना भी आधा हो गया, टाइम भी हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, तो हमें बिल्कुल मेहनत से लग जाना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। वैसे भी गवर्नमेंट ने 30% कोर्स कम कर दिया है, तो अगर हम अच्छी मेहनत कर लेते तो हमारे मार्क्स बेहतर आएंगे। देखिए आज की जो क्लास है फर्स्ट ईयर के लिए है और लिटरेचर की क्लास है, तो मैं आपको समरी बताऊंगी पहले चैप्टर का नेम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। बुकर टी वॉशिंगटन इसके राइटर है और चैप्टर की जो समरी है बड़ी इंटरेस्टेड है, हमें उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, खासकर स्टूडेंट्स को। देखिए समरी क्या है, इसमें बताया गया रंग भेद की नीति। जैसे कि हमने भी पढ़ा है, आप सब भी पढ़े हैं कि रंग भेद की नीति जो है दक्षिण अफ्रीका में, तो उसमें क्या था, काले और गोरे का, यानी हवसी या निग्रो बोल दो आप, काले लोगों को निग्रो कहा जाता था और जो गोरे लोग होते थे उन्हें श्वेत कहा जाता था। तो इतना ज्यादा उस समय पर भेदभाव था कि निग्रो के लिए स्कूल अलग होते थे पढ़ने के लिए और जो श्वेत लोग होते थे उनके लिए पढ़ाई के लिए विद्यालय अलग होते थे। देखिए ये बड़ी विडंबना है, दुख की बात भी है। पढ़ाई में क्या पक्षपात नहीं होता, शिक्षा सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन धीरे धीरे ये चीज अब हमारे समाज से, हमारे संसार से खत्म होती जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का जो मानसिक विकास है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। और हमने ज्यादातर देखा जिनके साथ ज्यादा पक्षपात किया जाता है वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे जाते हैं। तो इसमें बताया गया कि जब राइटर बहुत छोटा था, बहुत छोटे का मतलब है वो भी पढ़ाई करता था, तभी अचानक उसने दो खनिक थे, खान खोदने का काम करते थे, तो दो लोग आपस में बात करते किसी स्कूल के बारे में और उस स्कूल की इस तरीके से तारीफ कर रहे थे और राइटर जो उनकी बातों को कान लगा करके सुन रहा था। इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया उस स्कूल का कि राइटर का मन हो गया कि मुझे वहीं पर जा करके पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको लग रहा था कि उसका जो, यानी जिस स्कूल के बारे में नाम सुना उस स्कूल का नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया शहर में था और उसके यहाँ से जो लगभग उसके उस स्कूल की जो डिस्टेंस थी वो थी लगभग 500 मील। अब राइटर बहुत गरीब था, पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने इच्छा इतनी जबरदस्त कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहीं पर जाकर पढ़ाई करनी है। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई, भैया को बताई, जॉन उसके भाई का नाम था। माँ बीमार भी थी, पैसे भी नहीं थे, तो खूब समझाया राइटर को, लेकिन राइटर की समझ में नहीं आया। एक समय ऐसा आया कि वो अपनी इच्छा पर अड़ा रहा। भाई ने फिर जितनी हेल्प होती थी की और उसको पैसे दे दिए और अपनी माँ को और भाई को छोड़ करके अपनी शिक्षा के लिए चल गया। उसे पता था कि माँ बीमार है, हो सकता है मैं आऊँ यहाँ वापस तो मुझे माँ ना भी मिले, लेकिन उसकी जो उस समय जो एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षा जो थी, वो उसकी सबसे ऊपर थी उस समय।
जैसे ही वो चला अपने घर से, उसने अपना थैला लिया और उसने थोड़ा छोटा मोटा अपना रजूत का सामान रखा, पैसे रखे और चल दिया। रास्ते में कहीं पैदल चल करके किसी से मदद लेकर के जैसे तैसे करके उसने इतनी अपनी डिस्टेंस पार कर ली कि अब उसके लिए 84 किलोमीटर के लगभग अब उसका रह गया। अब क्या होता है, अब रिचमंड शहर में पहुंच गया। रात हो चुकी थी, चारों तरफ खाने पीने के लिए उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। एक दो जगह उसने रहने के लिए जगह मांगी, लेकिन सब लोग पैसे मांग रहे थे। पैसा उसके पास था नहीं, क्योंकि उसके पैसे खत्म हो चुके थे। अब राइटर ने क्या काम किया, इधर उधर इंतजार किया, चलता रहा। एक गली के लास्ट छोर पर आया और वहां पर जाकर के देखा कि एक पंडगी है, और वहां पर जाकर उसके नीचे वो लेट गया। जो उसका थैला था उसने उसको सर के नीचे लगा लिया, तकिया बना लिया उसको। सोया तो नहीं वो पूरी रात, क्योंकि उसे कदमों की आहट आती। जैसे ही सुबह हुई तो उसने अपने आप को एक समुद्र के किनारे पाया। रात को वो नोटिस नहीं कर पाया कि वो कहाँ पर है। देखा उसने, उठा, काफी दिन निकल चुका था, तो देखा एक जहाज पर लोग जो है कच्चा लोहा उतारने का काम कर रहे थे। अब राइटर को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उठा और वहां पर पहुंच गया कैप्टन के पास, और उसने कहा जाकर भाई मुझे भी काम दे दीजिए, मुझे पैसों की जरूरत है। जो कैप्टन था वो बहुत अच्छा इंसान था, उसने उसको काम दिया। अब राइटर ने काफी लंबे समय तक वहां पर काम किया, पूरे दिन काम करता, जो भी उसको पैसे मिलते उससे अपना खाना पीना करता, और बाकी पैसे वो अपनी बचा करके रख लेता कि उसे आगे अपनी यात्रा शुरू कर दे। जब उसके पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि अब वो अपनी यात्रा को शुरू कर सकता है, तो वहां पर उसने धन्यवाद दिया कैप्टन को और वहां से चल दिया। स्थिति ज्यादा ही खराब थी उसकी, उसके कपड़े भी मैले हो चुके थे, फट भी गए थे। और जैसे ही वो उस स्कूल के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वाकई स्कूल स्वर्ग की तरह सुंदर है, जैसा उसने सुना था उससे कहीं ऊपर था। अब परेशानी क्या थी कि भी इस स्कूल में उसकी एंट्री कैसे हो, क्योंकि वो फटे हुए कपड़ों में था। अब उसने क्या काम किया, पूरे अपनी हिम्मत के साथ अंदर पहुंच गया। देखा उसने कि जो प्रिंसिपल लेडी थी वो एडमिशन कर रही थी, तो पहुंच गया लाइन में। अब जब नंबर आया तो उसने कहा मुझे एडमिशन चाहिए इस स्कूल में। तब उसकी स्थिति को देख करके जो मैडम थी उसने कहा जाओ और संगीतालय कक्ष रिक्रेशन रूम उसकी सफाई करो। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसकी स्थिति सी है। अभी हमें भी पता है, जब हम कॉलेज में स्कूल में जाते हैं बड़े साफ सुथरे होकर के जाते हैं, लेकिन राइटर बड़ी बुरी सिचुएशन में था। अब उसने बड़ी लगन के साथ सफाई की रूम की, क्योंकि वो हर एक सूरत में एडमिशन लेना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इतनी दूर आने के बाद वो असफल होकर घर लौटे। तो उसने पूरी हिम्मत के साथ कमरे को साफ किया, कम से कम 4 बार, फर्नीचर के दीवार का हर चीज। जब उसका काम फाइनल हो गया तो वो पहुंचा मैडम के पास और बोला चलिए मेरे कमरे का निरीक्षण कीजिए। मैडम उठी और चलती और जा करके उन्होंने कई जगह अपने रुमाल से दीवार बेंच सब पर उस रुमाल को लगा करके लिखा, तो उसे उन्हें कहीं भी एक धूल पकड़ नजर नहीं आया। अब मैडम सोचने लगी कि जो लड़का इतना हार्डवर्किंग हो सकता है, जो अपने काम में इतना डिवोट है, समर्पित है इतना, कि उसने उस कमरे को 4 बार साफ किया है। तब उन्होंने बिना सोचे विचारे एकदम तुरंत निर्णय ले लिया कि चलिए हम आपको एडमिशन दे देते हैं, आपका इस स्कूल में स्वागत। अब ये सुनकर राइटर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि शायद उसका जीवन सफल हो गया। उस समय वो चीज उसको स्वर्ग की तरह लग रही। आज भी उसको याद है, वो कहते हैं राइटर कि जीवन में मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी, लेकिन उस कमरे की जो सफाई की मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें मैं सफल रहा। तो देखिए बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें अपने कार्य के लिए समर्पित रहना चाहिए। कितनी मेहनत हो, हमें उसमें फेल नहीं होना है। अगर हमने अपने मन में कोई एम मान लिया तो उसको अगर पूरा करना है तो उसके लिए लगन से लग जाइए,
आपको जरूर